दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के पीछे सीमा हैदर का प्रॉपर हाथ साबित हो चुका है, क्योंकि सीमा हैदर ने खुद बयान दिए हैं। जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी वाली बस पे हिंदुओं पर हमला हुआ है वो पाकिस्तान द्वारा किया गया है। सीमा हैदर का भारत आना और भारत के लोगों से जुड़ना और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको अपने पाकिस्तान भेजना और भारतीयों पर हमला करवाना, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लगातार सीमा हैदर जब से भारत आई है उसको A to Z सारी छोटी से बड़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। सोचिए ज़रा, जो व्यक्ति बेल पर आया है, जो दूसरे मुल्क से आया है, इलीगल आया है, जिसको अधिकार नहीं है कि उस दरवाजे से बाहर जाए, तो उसको कानून की इजाज़त लेनी है। यहाँ पे सीमा हैदर को घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कानून की जानकारी मिल जाती है, कोर्ट के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीमा हैदर निकाल सकती है, जबकि वो इलीगल इमिग्रेंट है। उसको अधिकार नहीं है कि वो भारत के किसी भी लीगल चीज़ से अपना ताल्लुक़ रखे। सीमा हैदर लगातार यहाँ लोगों से जुड़ रही है, लगातार उसकी फ्रेंड फॉलोइंग जो है बढ़ रही है। सीमा हैदर ने अपना सर्किल इतना बढ़ा लिया कि भारत के किसी भी कोने से वो इन्फॉर्मेशन ले सकती है, किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकती है। सीमा हैदर भारत के लोगों के उस जख्म पर अटैक करती है, हमेशा जो दुखती रगें होती हैं उन पर अटैक करती है, उनको दर्द और तकलीफ देने का काम कर रही है। सीमा हैदर ने अपनी वीडियोस में बोला है कि जो हमला भारत पर हुआ है वो पाकिस्तानियों ने करवाया। इसका मतलब सीमा हैदर को पूरी तरीके से जानकारी थी ये हमला होने वाला है। उसके बावजूद हमारे जो भारतीय लोग मारे गए, 10 लोगों पर जो अटैक हुआ, 10 लोग मारे गए, उसके बाद सीमा हैदर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सोचिए, ये कहती है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के लोगों को मारा है, आतंकी हमला हुआ है। उसके बाद 10 जून को ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। भारत की पूरी जनता जानती कि इसका कोई जन्मदिन नहीं था, क्योंकि इसकी ये डेट बर्थडे की पड़ती ही नहीं है। इसकी जन्म की अलग अलग तारीखें हैं और उसके बावजूद ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है, तमाम इसको गिफ्ट्स मिलते हैं, तमाम ये चीज़ें करती है जिससे भारतीयों को दुख पहुँचे। ये बोलती है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो किसने पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी? आज तक हमारी जांच एजेंसियों ने साबित नहीं किया कि पाकिस्तान ने हमला किया। हमारे मुल्क के किसी भी जानने वाले ने, जो जांच एजेंसियां, उन्होंने ये साबित नहीं किया कि यह हमला किसने किया। ये हमला पाकिस्तान ने करवाया। ये इन्फॉर्मेशन केवल और केवल सीमा हैदर के पास थी। सीमा हैदर ने इन्फॉर्मेशन दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सीमा हैदर के तार आज भी उन आतंकियों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने भारत पर हमला किया है। सीमा हैदर के जन्मदिन मनाने और आतंकी हमले के पीछे कुछ न कुछ ऐसा राज है जो इसे पहले से ही पता था 10 जून को ऐसा कुछ होने वाला है। इसने 10 जून को अपना जन्मदिन रखा और सेलिब्रेट किया। और जो इसे ये कहती, मुझे बड़ा दुख है कि आतंकी हमला, उसके बाद आपने देखा होगा इसने कितने ज़ोर शोर से, धूमधाम से और बेशर्मी से अपना जन्मदिन मनाया। उस पर नाचती हुई, फुदकती हुई नज़र आ रही है। इसका कहना है कि मेरे बच्चे भारत में सुरक्षित हैं, उनको यहाँ पे वकील बनाया जाएगा, डॉक्टर बनाया जाएगा। तो वकील डॉक्टर तो तब बनाया जाता है ना जब बच्चा स्कूल जाता है, एक अच्छा एजुकेशन लेता है, उनको अच्छी गाइडलाइन दी जाती है, उनको हर चीज़ से रूबरू कराया जाता है। जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जिसको अधिकार नहीं है, भारत इजाज़त नहीं देता, क्योंकि वो बच्चे नागरिक नहीं, उनके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेस पर उन्हें यहाँ पे एडमिशन दिया जाए। जब वो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, कहाँ से डॉक्टर बनेंगे, कहाँ से वकील बनेंगे? ये अपने ही बच्चों का फ्यूचर दाव पर लगा रही है, अपने बच्चों को धोखा दे रही है, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका देश पाकिस्तान है, उनको यहाँ तब तक एडमिशन नहीं मिल सकता जब तक हमारा सरकार नहीं चाहेगी, जब तक नागरिकता नहीं मिलती। आप सब जानते हो, क्योंकि वो इनलीगल घुसी है, उसको कभी भी ज़िंदगी में नागरिकता मिल नहीं पाएगी। ये एक ऐसी महिला है जिसने अपने साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी दाव में लगा दिया। ये लगातार गुलाम हैदर को टारगेट करती है, गुलाम हैदर को आतंकवादी कहती है। इसका कहना है कि पाकिस्तान में बच्चे आतंकवादी बनाए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन नहीं दिया जाता, वहाँ बच्चों को आतंकवाद सिखाया जाता है, वो कोई भी अच्छे पद पे नहीं जाते हैं। और वहीं साथ में इसका भाई और इसका चाचा पाकिस्तान की आर्मी में है। तो मोबिन मलिक सर ने क्लियर कर दिया कि अगर वो आर्मी में है तो तुझे मालूम नहीं है कि वो पाकिस्तान में आतंकवादी, वो क्यों नहीं आतंकवादी बने?
तेरा अपना परिवार क्यों नहीं आतंकवादी बना? अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए और भारत की संपत्ति पाने के लिए महिला लगातार गलतियों पर गलती करती जा रही है और उन गलतियों पर ये फंसती जा रही है। उसके बाद ये अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सोचिए, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये महिला कितना खतरा बनी हुई है। इसकी वजह से हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब ये बेल पर है और हाउस अरेस्ट है और ये बाहर की इंफॉर्मेशन ला सकती है। पाकिस्तान से यहाँ हमला हुआ, ये चीज़ इसको पता है। तो सोचिए ये महिला भारत देश में कितनी बड़ी खतरा बनी हुई है। इसकी वजह से हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं कितने खतरे में है। ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी है। इस महिला का भारत में रहना खतरे से खाली नहीं है। हमारी देश की सिक्योरिटी, हमारे देश की जनता, हमारे देश के संस्कारों के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर लगातार इसकी एक के बाद एक सारी पोल पट्टी खोलते जा रहे हैं, कानूनन निकालते जा रहे हैं। मोबिन मलिक सर के पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि सोशल मीडिया पे भी हम रख नहीं सकते। अगर मोबिन मलिक सर ने वो सच्चाई रख दी तो सीमा हैदर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये सपने में भी नहीं सोच सकती है कि इसके जो जो इन्फॉर्मेशन मोबिन मलिक सर के पास है, अगर यहाँ पे रख दिया जाए, इसका खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाएगा। ये खड़े खड़े ज़मीन पर धंस जाएगी। ये लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियों का जो रोल निभा रही है, इसको किसने अधिकार दिया हमारे भारत की एक एक चीज़ सोशल मीडिया पे रखे? क्योंकि ये पाकिस्तानी इनलीगल एक घुसपैठी है और हमारे देश में अगर कोई बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के इनलीगल घुसकर आता है, उसको अधिकार नहीं होता है कि भारत की संस्कृति से खेले। ये ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है और हर वो तरीका कर रही है जिससे भारत की संस्कृति को तार तार किया जाए, जिससे भारत के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। सीमा हैदर एक सोची समझी साजिश है। जो इसके भाई हैं एपी सिंह, उनका कहना है कि सीमा हैदर को परेशान किया जा रहा है। तो भाई कम से कम अपने देश का सोचो। तुम नहीं सोचोगे, हम जानते हैं। जब निर्भया वाला केस हुआ था तब भी तुमने नहीं सोचा था, तब भी तुमने अपना फ़ायदा सोचा था। जब तुम्हारी खुद की बेटी की बात आई तो तुमने कहा कि हमारी बेटी होगी तो हम उसके साथ ये कर देंगे, उसके साथ वो कर देंगे। जबकि हमारे देश की एक बेटी को ज़रूरत थी कि कोई उसका देश का भाई खड़े हो उसके इंसाफ के लिए। जब तुमने उसे इंसाफ दिलाने के लिए उसके अपराधियों को 10 साल जीवन दान दिया, तो तुमसे हम अपने देश की अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। रही बच्ची तुम्हारी जितनी भी इज्जत थी वो भी तुम गवा चुके हो, क्योंकि जो अगर तुमने इनलीगल घुसपैठी सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें भारत की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी, भारत की सरकार कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जिस तरीके से सीमा हैदर लगातार भारत में अपनी अश्लीलता फैला रही है, गंदगी फैला रही है, आज भारत के लोग सड़कों पर उतारू होने पे मजबूर हो गए। ऐसा दिन ना आए कि सड़कों पर उतर जाए और तुम्हारा हश्र भारत के लोग यहाँ तुम्हें खड़े खड़े जवाब दे दे। इस चीज़ से ज़रूर बचना, क्योंकि सीमा हैदर तुम्हें कोई अधिकार नहीं हमारे भारत के लिए तुम कुछ भी बोलो। लगातार एक अकेली औरत, इसकी इतनी हिम्मत कि भारत की 140 करोड़ जनता पर भारी पड़ती जा रही है। आज भारत का एक एक नागरिक आहत है। इस महिला ने ऑन सोशल मीडिया हमारे देश की बेटियों को गाली दी, हमारे देश के भाइयों को गाली दी। इसने हमारे सनातन धर्म को तार तार करके रख दिया और भारत की संस्कृति हमारे देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम फैलाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि हमारा देश बहुत, कहते ना, एक डाली है खूबसूरत, एक जो है बगिया है, उसमें तरह तरीके के फूल खिलते हैं, उनको अलग करने की किसी की औकात नहीं है। इसने वो कोशिश भी की लेकिन ये सक्षम नहीं हुई। इसने देश में हिंदू मुस्लिम फैलाने की कोशिश करी। लगातार ये अपने उस मुल्क पाकिस्तान को जहाँ से आई है गालियाँ देती है, उकसाती है, भड़काती है, भारत के खिलाफ करने की कोशिश करती है। हमारे भारत देश के संबंध जो हैं अन्य देशों से, विदेशों से बहुत अच्छे हैं और हमारे मोदी जी, योगी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारा गृह मंत्रालय है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये अपनी राय यहाँ पे देती है। इसका कहना है कि कोई मुझसे आगे नहीं है, सारे यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो मुझे करने का अधिकार है। भारत के सारे जजमेंट सीमा हैदर करेगी, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं इस पर निर्णय लेने का। ये इनलीगल घुसपैठी यहाँ आके अपनी चीज़ें रखेगी, बात रखेगी, क्योंकि हमारी सरकार से भी ऊपर है, हमारे कानून से भी ऊपर है और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति से भी ऊपर है। शर्म आती मुझे रघुपुरा के उन लोगों पर जिन्होंने इसको अपने घर में पनाह दी है। किसी ने मुझसे कहा था आप उसकी जेठानी के खिलाफ बोल रही हो क्योंकि वो भारत की बेटी है।
जो भारत में रहकर ऐसे इनलीगल लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनको संरक्षण देते हैं, अपने देश के लिए खतरे पैदा करते हैं, वो भी उतने ही आतंकवादी हैं जितने कि सीमा हैदर का लक्ष्य पता नहीं है अभी। और जो लप्पू है वो एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसका पूरी तरीके से फोकस यहाँ रहने का है, इसलिए लप्पू को एक मोहरा बनाया है। प्यार का जो झांसा दिया है वो लप्पू को मोहरे के तहत यहाँ लाए गए हैं, और लप्पू को पता भी नहीं है उसके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। फिलहाल लप्पू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई है। लप्पू को अब समझ आया या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन एपी सिंह के साथ मिलकर वो भी अपने देश के साथ लगातार गद्दारी कर रहा है। और एपी सिंह का कहना है कि हमने ये केस कर दिया, वो केस कर दिया, तमाम तो कोर्ट में साबित करिए। जो आपको नोटिस दिया गया है उसका जवाब दीजिए, कोर्ट में जाके अपने जो मोबिन मलिक ने केस डाला है उसका जवाब दीजिए। उसके बाद आप अगर आपके साथ गलत किया है तो ज़रूर मानहानि का दावा आप कर सकते हैं। कैसे वकील हो भाई, कुछ समझ में भी नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। कुछ सोचो समझो, एक इनलीगल घुसपैठी को बढ़ावा दे रहे हो, पढ़े लिखे सक्षम वकील होने के बाद अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये दूसरे मुल्क की महिला है, इसे तुम कहते हो सनातनी है, इसने सनातन धर्म फॉलो कर लिया। इस तरीके से कोई भी इनलीगल आएगा यहाँ कुछ भी क्राइम करने के लिए, वो सनातन धर्म फॉलो कर लेगा, अपने देश के साथ गद्दारी करेगा, इस देश के कुछ लोगों से मिलकर अपने देश के खिलाफ साजिश करेगा। आप सब लोग उसे सपोर्ट करोगे? जवाब जरूर देना मुझे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से। बहुत दुख होता है जब हमारे देश के पढ़े लिखे सक्षम लोग ऐसे गद्दार लोगों को बढ़ावा देते हैं, इन्हें भारत में घुसने का और कुछ भी करने का मौका देते हैं। ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश हमेशा खतरे में रहता है। सतर्क रहें, सावधान रहें ऐसे लोगों से। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में हमेशा एक अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।